अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस पैटर्न कंप्यूटर साइंस 9th और 10th के प्रैक्टिकल का जो है वो डिटेल से बताएंगे और किस किस तरीके से प्रैक्टिकल को लिखना है, पैटर्न क्या है, तरीक़ाकार क्या है कि किस तरीके से 9th के प्रैक्टिकल लिखने हैं, किस तरीके से 10th के प्रैक्टिकल लिखने हैं और पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम में कुल टोटल नंबर कितने होंगे और उनकी डिवीज़न क्या होगी, वो सब आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। और एक बात और हम आपको बताएंगे कि जैसे जो प्रैक्टिकल नोटबुक्स होती हैं उनमें पेजेस जो हैं वो राइटिंग के लिए कम होते हैं, तो उसको आपने किस तरीके से मैनेज करना है, ये तमाम बातें आज की वीडियो में डिस्कस होंगी। वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिएगा ताकि आपको जो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि बोर्ड के प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट होते हैं 9th और 10th में कंप्यूटर के प्रैक्टिकल में, वो तमाम बातें आपको पता चल सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि वक्तन फ़वक्तन आपको मैट्रिक, इंटर और एजुकेशन न्यूज़ और उसके अलावा डिफरेंट जो है वो पास्ट पेपर्स और इम्पोर्टेंट रूल्स के बारे में पता चलता रहे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। 9th क्लास की जो नोटबुक है उसके अंदर आपको 2 पोर्शन टोटल मिलते हैं। पहला पोर्शन है जी फ़्लो चार्ट्स का। फ़्लो चार्ट्स को डिवाइड किया गया हुआ है सिक्वेंशियल फ़्लो चार्ट्स में, उसके अलावा कंडीशनल फ़्लो चार्ट में और रेपिटेशनल फ़्लो चार्ट जिसमें लूप के तमाम फ़्लो चार्ट्स आ जाते हैं। उसके बाद जो सेकंड पोर्शन है वो आ जाता है डिज़ाइनिंग वेबसाइट्स, यानी जो आपकी बुक का चैप्टर नंबर 5 है वो आ जाता है और उसमें डिज़ाइनिंग वेबसाइट जो थ्रू HTML की होती है वो उसके तमाम के तमाम प्रैक्टिकल्स हैं। तो इसका तरीका हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में डिटेल से कि किस तरीके से आपने वेबसाइट के प्रैक्टिकल लिखने हैं, किस तरीके से आपने जो है फ़्लो चार्ट्स बनाने हैं। बाद जो है ये वाइवा वॉइस के क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, इनको भी ज़रूर रीड करके जाया करें, ना सिर्फ आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक से बल्कि जो आपकी बुक के मेजर कॉन्सेप्ट्स होते हैं वाइवा के लिए आप उसको भी जो है वो कंसीडर करके उसको रिवाइज़ करके ज़रूर जाया करें। कोई भी कॉन्सेप्ट आपकी कंप्यूटर की बुक से जो है जो मेजर कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं प्रैक्टिकल को लिखने की तरफ। जैसे ही आपका ये वाइवा वॉइस वाला पेज जो है वो ओवर होता है, उससे आगे नेक्स्ट पेज जो है वो आपको ब्लैंक मिलता है। यहाँ पे आप अपना नाम, रोल नंबर वगैरह लिख सकते हैं और उसके बाद जब नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं तो ये आपको एक साइड पे लाइनिंग वाला पेज मिलेगा, दूसरी साइड पे जो है वो आपको ब्लैंक पेज मिलेगा। आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लिखना है या प्रैक्टिकल नंबर लिखेंगे 1 2 3 जो भी आप लिख रहे हैं वो आप यहाँ प्रैक्टिकल 1 लिख के उसकी हेडिंग यानी क्वेश्चन लिखेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटपुट होगी उस फ़्लो चार्ट की, वो आप लिखेंगे और यहाँ पे जो ब्लैंक पेज के ऊपर आप क्या है उसका फ़्लो चार्ट बना देंगे, राइट। और इस तरह से जितने पेजेस आगे हैं उसमें ऐसे ही करते जाना है। यहाँ पे प्रैक्टिकल नंबर 2 आ जाएगा, उसका क्वेश्चन आ जाएगा और यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो आप कैसे लिखेंगे, कहाँ से लिखेंगे और यहाँ पे उसका जो है फ़्लो चार्ट बना देंगे। फॉर एग्जांपल ये प्रैक्टिकल नंबर 1 है आपकी प्रैक्टिकल की नोटबुक में, ड्रा फ़्लो चार्ट दैट कैलकुलेट्स द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो ये आपने प्रैक्टिकल 1 की हेडिंग दे दी लाइनिंग वाले पेज पे, ये आपने क्वेश्चन लिख दिया और ये फ़्लो चार्ट जो है ये आपने बना देना है अपने ब्लैंक पेज के ऊपर। और लाइनिंग वाले पेज पे जो एक्सपेक्टेड आपको मैं बता रही थी आउटपुट वो है जी ये ड्राई रन की जो यहीं पे लिखी हुई है कि इस फ़्लो चार्ट में जो जो प्रोसीजर्स हुए हैं उनको हम क्या वैल्यूज़ देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे इनपुट नंबर x और y है तो इसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या देंगे, x को हमने दी 6 और y को दी 8 और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर जो है सम इज़ इक्वल टू x प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 8 को जो है वो सम को मिल जाएगा, प्रोडक्ट को मिल जाएगा x टेरिक y यानी 6 टेरिक और 8 और आउटपुट यहाँ पे इसकी जो प्रिंट हो रही है वो आउटपुट क्या आ जाएगी, सम इज़ इक्वल टू 14 और प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू 48। ये एक्सपेक्टेड आउटपुट के बारे में आपको बता दिया। ये ड्राई रन वाला पोर्शन आपने जो है वो लाइनिंग वाले पेज के ऊपर लिखना है। उसके बाद ये सेकंड प्रैक्टिकल में भी ड्राई रन का पोर्शन आपको मिल जाता है, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि हर फ़्लो चार्ट के साथ आपको ड्राई रन का जो है वो पोर्शन नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम उसी पैटर्न पे जैसे मैंने पहले आपको ड्राई रन का तरीका बताया कि आपने जो जो वैल्यू जो इसमें फ़्लो चार्ट के अंदर इनपुट्स ली हुई हैं उसको आपने वैल्यू देते जाना है। जैसे यहाँ पे x और y को दे दी और फिर जो फार्मूलाज लगे हैं वो वही वैल्यूज़ जो आप यहाँ पे सजेस्टेड इनपुट में देंगे वो वैल्यूज़ यहाँ पुट करके आपने आंसर निकालते आना है और यहाँ पे आउटपुट स्टेटमेंट में उसकी वैल्यू देते आना है। अब फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल 3 से जो है रन जो है वो देना ख़त्म कर दिया है
और ये जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं फ़्लो चार्ट्स, जैसे इफ़ कंडीशन वाले हैं, कंडीशन वाले फ़्लो चार्ट में आप ड्राई रन कैसे लिखेंगे। ये आपका फ़्लो चार्ट है किस चीज़ का, ड्रा फ़्लो चार्ट दैट प्रिंट्स द ग्रेड ऑफ अ स्टूडेंट, यानी उसके मार्क्स की बेस पे जो है ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट जो है वो डिस्प्ले होगा। अब इसमें 4 कंडीशंस लगी हुई हैं इफ़ की। तो इसमें सबसे पहले क्या है जी, इनपुट नंबर एक्स, तो एक्स को हमने वैल्यू दे दी 60। अब कंडीशंस हमने चलानी है, जितनी कंडीशंस चलेंगी और वो फॉल्स होती जाएंगी वो आगे चलता जाएगा। फॉर एग्जांपल पहली कंडीशन क्या है जी, x जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 80, तो ये हमारी फॉल्स हो गई क्योंकि x की वैल्यू 60 है। दूसरी कंडीशन भी फॉल्स हो गई, उसको हमने फॉल्स लिख दिया। तीसरी कंडीशन जो है वो भी वो जाके जो है वो ट्रू हुई क्योंकि x की वैल्यू 60 है। 60 या 60 से बड़ी हो लेकिन 70 से छोटी हो, तो ये वाली कंडीशन हमारी जो है वो ट्रू हो जाती है। जैसे ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा जो कंट्रोल है फ़्लो चार्ट का वो जाता है प्रिंट सी की तरफ और एंड हो जाता है, और ये हमारा आउटपुट क्या आ जाएगी, सी। तो इस तरह से आपने जो है वो ड्राई रन इसका लिख देना है। अब हम आ जाते हैं यूनिट नंबर 2 प्रैक्टिकल 9th का जो पोर्शन है, क्रिएट वेबसाइट यूजिंग HTML। उसमें क्या होगा कि उसमें आपकी 2 चीज़ें, जैसे उसमें ड्राई रन और फ्लो चार्ट था, इन प्रैक्टिकल्स में आपका जो कोड होगा और आउटपुट होगी। उसी तरह से लाइनिंग वाले पेज पे आप प्रैक्टिकल नंबर लिखेंगे और उसके बाद ये क्वेश्चन लिखेंगे, और फिर ये जो कोड है ये आप लाइनिंग वाले पेज पे लिख देंगे, और आउटपुट जो है ये बना देंगे आप ब्लैंक वाले पेज के ऊपर। ये प्रैक्टिकल नंबर 1 है। इसी तरह से ये प्रैक्टिकल नंबर 3, क्रिएट HTML पेज विच द एडिशनल फंक्शन ऑफ द हेडिंग अप टू 3 लेवल्स बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन उसके अंदर हो। तो ये उसका कोड आ गया और ये उसकी आउटपुट आ गई। ये आपने आउटपुट बना देनी है अपने ब्लैंक पेज पे और कोड लिख देना है आपने लाइनिंग वाले पेज पे। अब बात आती है, चूँकि प्रैक्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं और ये आपको पेजेस नज़र आ रहे हैं, इनके लिए जो है वो पेजेस बहुत थोड़े हैं, तो इसको आपने कंप्लीट कैसे करना है। आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आपने लिख लेना है प्रैक्टिकल नंबर 1, यहाँ उसका क्वेश्चन और यहाँ पहले प्रैक्टिकल का ड्राई रन लिख देना है, और इसी पेज पे प्रैक्टिकल नंबर 2 फिर उसका जो है क्वेश्चन और फिर यहाँ पे ड्राई रन लिख देना है। और इसी तरह से जो ब्लैंक पेज होगा, ये पहले प्रैक्टिकल का जो आप इधर लिखेंगे प्रैक्टिकल नंबर 1, उसी का फ़्लो चार्ट जो है वो आप यहाँ बना देंगे। जो दूसरा आप लिखेंगे प्रैक्टिकल नंबर 2, उसके सामने जो है वो उसका फ़्लो चार्ट जो है वो बना देंगे। इस तरह से एक एक पेज के ऊपर जो है वो आपके 2-2 प्रैक्टिकल्स आ जाएंगे। इस तरह से आपने कर लेना है। हाँ, कुछ प्रैक्टिकल्स बहुत लंबे हैं तो वो जो होंगे वो आप एक एक पेज पे एक एक कर लीजिएगा, बाकी हर पेज के ऊपर 2-2 प्रैक्टिकल्स आपने करने हैं, वेबसाइट वाले भी और जो है वो फ़्लो चार्ट्स वाले भी। और मेजॉरिटी जो है वो छोटे प्रैक्टिकल्स हैं, वो एक एक पेज पे फिर 2-2 जो हैं वो आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि प्रैक्टिकल आपके पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हीं को आपने जो है वो कॉपी के ऊपर लिख लेना है। तो ये जो है आपका जो फर्स्ट पोर्शन है सीक्वेंशियल फ़्लो चार्ट, उसमें देखिए मैंने आपको निशान लगा के बताया, क्वेश्चन नंबर 1, 2, उसके बाद 4, फिर उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक तो एज़ इट इज़ सीरीज़ में आपने जो है वो परफॉर्म कर लेने हैं। उसके बाद 13 और 14 है, और 14 के बाद है जी 16, 17, 18, 20, 23, 26, 28 और फिर 30। कंडीशनल्स तक 26 पूरे हो जाते हैं, रेपिटिशनल में 28 है, उसके बाद 30 है जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के हवाले से, फिर 33 है, 38, 39 और फिर 41 और उसके बाद 46, और फिर डिज़ाइनिंग वेबसाइट वाले पोर्शन में से आपका जो है वो इम्पोर्टेंट कौन से हैं जो कि आपको नोटबुक में भी लिखने हैं और पेपर के लिए तैयार भी करने हैं प्रैक्टिकल के लिए। 2.3.3 है, 4 है, फिर 6, फिर 8, फिर 13, 16 और 17। ये जो आगे वाले प्रैक्टिकल्स हैं ये मैंने इसलिए सिलेक्ट की कि जो पीछे काम परफॉर्म हो रहे हैं सारे वो इनके अंदर आप जो है वो मर्ज कर सकते हैं। 17 के बाद जो है वो नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे, 23 जो है वो नेक्स्ट लिख लेंगे। इसमें जो है वो आपकी तमाम चीज़ें वेबसाइट डिज़ाइनिंग की भी कवर हो जाएंगी और आपका जो है वो फ़्लो चार्ट्स भी कवर हो जाएंगे। और जहाँ तक पैटर्न की बात है, वहाँ पे 9th क्लास के पोर्शन में से 20 मार्क्स का पेपर होगा प्रैक्टिकल का, और 10th में भी 20 मार्क्स का पेपर होगा। और 10th की जो पैटर्न है, स्कीम है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएं। वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको सेटिस्फाई करेंगे और उसका आंसर जो है फ़ौरी तौर पर आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।